अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ चिकन धुआं कढ़ाई की इंतहाई लजीज और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे मैं मुनफरिद स्टाइल में आपको बनाना बताऊँगी। बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और दावतों के लिहाज से एक आइडियल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए मज़ेदार सी कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल ऐड कर दिया है। इसमें मैं 1 किलो चिकन शामिल कर दूंगी। इस चिकन को हमने ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई करना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। मुस्तकिल हम चम्मच चलाते रहेंगे। इस चिकन को हम फ्राई कर लेंगे 4 से 5 मिनट तक। और अभी आप देख लें चिकन पकना शुरू हो चुकी है। इसने कलर भी चेंज करना शुरू कर दिया है। तो अब इसको हम कुक कर लेंगे। 4 से 5 मिनट तक कुक करेंगे। ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। तो अब इस चिकन को हम फ्राई करने के बाद निकाल लेंगे यहाँ से। अब उसी ऑयल में मैं प्याज शामिल कर दूंगी। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को ग्राइंड करके शामिल करेंगे। इस प्याज को हम मिक्स कर लेंगे इसके साथ। प्याज को मिक्स करने के बाद मैं इसमें ज़ीरा शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून। इस ज़ीरे को भी डालकर हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसके बाद मैं इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी 1 टेबल स्पून और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे इसमें 2 टेबल स्पून। अदरक और लहसुन डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और प्याज को हमने इसमें कुक करना है अच्छी तरह से। इसका बस पानी हमने ड्राई करना है और प्याज जब अपना कलर चेंज कर लेगी तब तक हम इसको कुक करते रहेंगे। और अभी आप देख लें प्याज का पानी भी ड्राई हो चुका है और प्याज का कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसके बाद मैं इसमें चिकन शामिल कर दूंगी जो मैंने फ्राई करके रख लिया था। चिकन को हम प्याज के साथ मज़ीद कुक कर लेंगे। चिकन को हम इस प्याज के साथ तकरीबन 4 से 5 मिनट मज़ीद कुक करेंगे, क्योंकि प्याज में हमने अदरक और लहसुन शामिल किया था और अदरक और लहसुन के साथ हमने इसको फ्राई करना है, अच्छी तरह से कुक करना है। बस इसको हम इस तरह से कुक करते रहेंगे और प्याज का थोड़ा बहुत जो पानी भी मौजूद है वो सब इसमें ड्राई करना है। हमने इसको फ्राई करते रहेंगे। अब साथ ही साथ इसमें मैं टमाटर भी शामिल कर दूंगी। आधा किलो टमाटर है जिसको मैंने बारीक कट करके शामिल कर दिया है इसमें। इसको हम मिक्स कर लेंगे टमाटरों को। इसके बाद मैं इसमें दही शामिल कर दूंगी 125 ग्राम्स, यानी आधा पाव दही है जिसको अच्छी तरह से बीट करके शामिल कर देंगे। साथ ही साथ इसमें नमक शामिल कर देंगे 1.5 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून। कुटा हुआ धनिया शामिल कर देंगे इसमें 2 टीस्पून। पिसी हुई मिर्ची शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हल्दी इसमें शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। इन तमाम मसालों को डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मज़ीद अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे इसको। उसके बाद मैं कवर करके रख दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि टमाटर भी इसमें अच्छे से टेंडर हो जाए और चिकन भी थोड़ा सा टेंडर हो जाए। अभी 10 मिनट गुजर चुके हैं और चिकन इसमें थोड़ा बहुत टेंडर हो चुका है। मैंने इसको चिकन को ज़्यादा टेंडर नहीं किया था इस वक्त, क्योंकि मैं साथ ही साथ आगे मैं भुनाई करती रहूँगी और साथ ही साथ चिकन भी टेंडर होता रहेगा। तो इसको बस इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे और टमाटरों को हम अच्छी तरह से मैश भी करते रहेंगे। और दही और टमाटर का जो भी पानी इसमें मौजूद है वो सब हम इस तरह से ड्राई कर लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको अब हम कुक करेंगे। अभी हम देख रहे हैं तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। मज़ीद इसका पानी भी अब ड्राई हो चुका है, टमाटर का और दही का पानी, और चिकन भी मज़ीद इसमें अच्छा सा टेंडर हो चुका है। अब इसमें हम भुना कुटा ज़ीरा शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। साथ ही साथ हम इसमें भुना कुटा धनिया शामिल कर देंगे, ये भी 1 टीस्पून है। इन दोनों को डालकर हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको भी हमने मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए कुक करना है, ताकि इनका फ्लेवर भी अच्छी तरह से चिकन में आ जाए। इसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्ची शामिल कर दूंगी और साथ ही साथ हम इसमें स्लाइस किए हुए अदरक भी शामिल कर देंगे। और 1 टीस्पून मैं इसमें पिसी हुई काली मिर्ची शामिल कर दूंगी। इसके बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद बस इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करके रख दूंगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इन सारे मसालों का फ्लेवर अच्छा सा इसमें आ जाए। उसके बाद फिर हम इसमें स्मोक लगा देंगे।
कोयले को मैंने पहले से दहका लिया था। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल हम डाल देंगे, उसके बाद स्मोक लगा देंगे। मैं 5 से 7 मिनट के लिए स्मोक लगा रही हूँ इसमें। इसके बाद फिर हम डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने के बाद इसको थोड़ी सी स्लाइस की हुई अदरक के साथ गार्निश करके सर्व कीजिएगा। इंतहाई लजीज और मज़ेदार सी ये कढ़ाई बनकर तैयार हुई थी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत जल्दी ये बनकर तैयार हो गई थी। दावतों के लिहाज से भी एक आइडियल रेसिपी है। बहुत टेस्टी बनी थी ये कढ़ाई, हाईली रिकमेंड करूँगी, इसको ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएगी रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। कमेंट से बताया करें कि रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।